जय श्री हरि नारायण। 2024 दिसंबर महीने में मोक्षदा एकादशी कब है? तो मोक्षदा एकादशी का व्रत ये जो है भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आपके पितरों को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी के व्रत करने से जिन पितरों की आत्माएं संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त का रास्ता मिलता है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। इस दिन पितरों के नाम से उन्हें जो प्रिय वस्तुएं थी उन्हें दान करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी का महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है? मोक्षदा एकादशी इस बार 11 दिसंबर को रखी जाएगी। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्त होती है और साथ ही पितरों को मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि महाभारत के भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन दिन उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करते मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। चाहें तो भगवान श्री कृष्ण की भी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, पीले पुष्प, अक्षत आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का भी पाठ करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और ज़रूरतमंद लोगों में दान पुण्य करें। गीता जयंती भगवद गीता के उपदेश की स्मृति में मनाई जाती है, जो महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। यह पर्व हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और पौराणिक महत्व रखता है। गीता जयंती हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। गीता जयंती का सीधा संबंध महाभारत युद्ध से है। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। जब अर्जुन ने युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब वे मानसिक और भावनात्मक संकट में आ गए। अर्जुन के इस दुविधा से ग्रस्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया। यह उपदेश ही भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवद गीता को जीवन का सार कहा जाता है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं, धर्म, कर्म, भक्त और ज्ञान पर गहन शिक्षा देते हैं। गीता के उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इन चारों वेदों का सार गीता में मिलता है।
यही कारण है भगवत गीता को हिंदू धर्म का पवित्र और सर्वमान्य धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसकी महत्ता इतनी है कि यदि कोई गीता को स्पर्श कर ले तो वह झूठ नहीं बोलता है। गीता जयंती की पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया था। यह ज्ञान आत्मा, परमात्मा और जीवन मरण के चक्र को समझने में सहायक है। गीता में बताया गया है कि धर्म का पालन करते हुए जीवन जीना और अपने कर्मों का निर्वाह करना ही मोक्ष का मार्ग है। गीता जयंती पर भगवत गीता का पाठ, यज्ञ और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग भगवत गीता के श्लोकों का पाठ कर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, इस दिन विशेष धार्मिक आयोजन किया जाता है। आज भी भगवत गीता के उपदेश प्रासंगिक हैं। यह जीवन में आने वाले संघर्षों से उबरने का मार्ग दिखाती है। गीता व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।